जब भी खूबसूरत जगहों का जिक्र आता है तो कई लोगों के मन में विदेशों में मौजूद जगहों की छवि उभर आती है। असल में ऐसे लोग शायद अपने देश में ही सभी जगहों पर नहीं घूमे होते हैं, जिसे उन्हें पता नहीं रहता कि भारत में भी खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध है। अक्सर लोग यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। रंथन टॉप। कुमाऊं क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए गर्मी सबसे अच्छे समय में से एक है। इस मौसम में आप पूरे ट्रैक के दौरान हरे रंग के विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। जैसे जैसे आप घास के मैदान और अल्पाइन क्षेत्र के ऊंचे क्षेत्रों के करीब पहुंचते हैं, रास्ते का रंग भी सफेद से हरे रंग में बदलना शुरू हो जाता है। जब आप जून में आते हैं तो घास के मैदान और शिविर स्थलों के आसपास जंगली फूल खिलने लगते हैं। घास के मैदान चमकीले पीले फूलों के साथ हरे रंग की चमकदार छटा में बदल जाती है। ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति के साथ साथ दिन में पहाड़ के दृश्य भी खुलने लगते हैं। सर्दियों के महीने के बाद जंगलों, घास के मैदानों और फूलों का जीवंत होना वास्तव में एक रंगीन अनुभव है। सूर्य शीर्ष। सूर्य टॉप ट्रैक पर गर्मियां गर्म होती है। तेज धूप में तपते चमकीले हरे घास के मैदानों की कल्पना करें। हवा में गर्मियों की एक अलग सुगंध भी होती है, खासकर जब आप ओक और मेपल की छाया के नीचे ट्रैक करते हैं। वातावरण भी धुंधला हो जाता है क्योंकि इस समय हवा में बहुत अधिक धूल और पराग कण होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको उतने तीखे दृश्य ना मिले जितने शरद ऋतु में मिलते हैं, लेकिन आप साफ दिन में बर्फ से ढके पहाड़ों को उनकी भव्यता में देखेंगे। सूर्य टॉप ट्रैक पर गर्मियों का एक और अच्छा पक्ष है। ठंडे तापमान या बर्फ की चुनौतियों के बिना गर्मियों में यह यात्रा सबसे आसान होती है। फुलारा रिज। यह सादे दृश्य में छिपा हुआ एक ट्रैक है। इसकी शुरुआत कोटगांव से होती है, जो लोकप्रिय केदारकंठा का ही आधार शिविर है। जबकि केदारकंठा में भारी भीड़ देखी जाती है, यह ट्रैक चुपचाप चलता रहता है। यह भारत का सबसे प्यारा रिज ट्रैक है। जब आप फुलारा रिज के शीर्ष पर खड़े होते हैं तो बर्फ से ढके पहाड़ आपके सामने 270 डिग्री के चाप में खिंच जाते हैं। दूसरे चाप पर लुढ़कती पहाड़ियां क्षितिज में फैली हुई है। आपके नीचे दोनों ओर पहाड़ी ढलाने पड़ती है। यह रिज वॉक 3 घंटे तक चलती है, लेकिन हर मिनट आपको लगता है कि आप एक शिखर के शीर्ष पर हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ ट्रैक करना चाह रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। सुरक्षित मात्रा में बर्फबारी के लिए मध्य अप्रैल से मध्य मई तक का समय रखें। दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल ट्रैक पर बहुत कम ट्रेकर्स ने कदम रखा है, भले ही यह गंगोत्री क्षेत्र के बहुत करीब स्थित है। दयारा बुग्याल उन अनोखे ट्रैकों में से एक है जो आपकी सांसें रोक देगा। यह बहुत कम प्रयास के लिए बहुत फायदेमंद है। विशाल घास के मैदान, सुंदर शिविर स्थल और आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्य दयारा बुग्याल को एक आदर्श ग्रीष्मकालीन ट्रैक बनाते हैं। अली वेदनी बुग्याल। हमारे देश के सभी मैदानी ट्रैकों में से अली वेदनी बुग्याल से सबसे भव्य पहाड़ी दृश्य दिखाई देते हैं। माउंट त्रिशूल और माउंट नंदा घुंटी वेदनी बुग्याल से एक हाथ की दूरी पर है। अली और वेदनी घास के मैदान अपने आप में एक आकर्षण है, क्योंकि वे उतनी दूर तक फैले हुए हैं जितना आपकी आंखें देख सकती है। वे हमारे देश के सबसे बड़े ऊंचाई वाले घास के मैदानों में से एक है। इतना ही नहीं, अब इन खरक में कैंपिंग के दौरान अविस्मरणीय सूर्योदय और सूर्यास्त और प्राचीन और घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग का अनोखा अनुभव इस ट्रैक को अपने आप में एक खजाना बना देता है। केदारकांठा। केदारकांठा की शिखर चढ़ाई बहुत फायदेमंद है। ट्रैक के बेस कैंप से ही शिखर बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही आप सुबह के शुरुआती घंटों में अपना ट्रैक शुरू करते हैं और तेजी से खड़ी ढलान पर चढ़ते हैं, आपके चारों ओर की दुनिया खुल जाती है। चढ़ाई आसान नहीं है। पूरा क्षेत्र लगातार ढलान वाला है।
जैसे जैसे आप शिखर के करीब पहुंचते हैं यह भी मुश्किल होता जाता है, लेकिन ऊपरी हिमालय के बड़े पहाड़ आपका साथ तब तक बनाए रखते हैं जब तक आप अंततः शिखर पर नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आप खुद को आगे बढ़ाते हैं और शिखर से हिमालय का दृश्य देखते हैं, आपको संतुष्टि और उपलब्धि की प्रबल भावना महसूस होती है। यह एक अद्वितीय अनुभूति है। बहुत कम ट्रैक समान रोमांच प्रदान करते हैं जो इसे अपनी बेहतरीन शिखर चढ़ाई के लिए शुरुआती लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। हर की दून रुई सारा ताल। सांस्कृतिक पसंदीदा ट्रैक के शुरुआती भाग में आप प्राचीन लकड़ी के गांव से गुजरते हैं जो कई सदियों पुराने होने के बावजूद अभी भी वैसे ही खड़े हैं। इन गांवों की कहानियां और किंवदंतियां पौराणिक कथाओं में मिलती है। बाद में हर दिन आश्चर्यजनक रूप से बदलते दृश्य किसी को भी स्तब्ध कर सकते हैं और फिर रुई सारा ताल हमारी सभी संभावित उम्मीदों को हमारे पैरों के नीचे से खींच लेता है। गोमुख तपोवन। यह ट्रैक जो आपको गंगा नदी के स्रोत गोमुख ग्लेशियर तक ले जाता है। इतना ही नहीं, यह देश का एकमात्र ट्रैक है जो आपको माउंट शिवलिंग के करीब ले जाता है, जहां आप इसे आधार से शिखर तक एक विशाल फ्रेम में देखते हैं। माउंट शिवलिंग के साथ साथ माउंट मेरू और भागीरथी बहनें तपोवन में घनिष्ठ संबंध रखती है। रूपिन दर्रा। यदि भारत में कोई क्लासिक ट्रैक है तो वह रूपिन दर्रा होना चाहिए। यह ट्रैक एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो हर घंटे या उसके आसपास दृश्यों में आश्चर्य के साथ गति बढ़ाता है। हर कदम के साथ ट्रैक देखने के लिए एक नया परिदृश्य, एक नया दृश्य सामने लाता है, एकदम अचानक भी। आपकी ट्रैकिंग के पहले दिन से ही आश्चर्य शुरू हो जाता है जब लगभग 20 मिनट के रास्ते में आप रूपिन नदी को अपने नीचे एक विस्तृत तल में फैलते हुए देखते हैं। और यह यहीं नहीं रुकता, यहाँ से रास्ता आपको लटकते गांवों से होकर ले जाता है और फिर अचानक गहरे देवदार के जंगलों में गिर जाता है। वह सब कुछ नहीं है। फिर यह रास्ता हिमनद घास के मैदानों, बर्फ के पुलों, हिमनद घाटियों, बर्फ के मैदानों और सैकड़ों झरनों से होकर गुजरता है। बुरान घाटी। इस ट्रैक में सबसे सुंदर वन खंड, दायरा की अकल्पनीय सुंदर घास के मैदान और शायद हमारे सभी ट्रैकों में से सबसे अच्छा कैंप साइट है जो घास के मैदानों में बसा हुआ है। इसके अलावा 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रोमांचक दर्रा है जहां आप बर्फ की दीवार से टकराते हुए नीचे गिरते हैं। यह एक अविश्वसनीय ट्रैक है। हम पहली बार मई में यह ट्रैक चला रहे हैं। हम आमतौर पर जून में शुरू करते हैं। यदि आप कम बर्फबारी देखना चाहते हैं तो मई चुनें। यदि आप हरियाली और बर्फ का अच्छा मिश्रण देखना चाहते हैं तो जून चुनें। दोनों महीनों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर रैपलिंग होगी। गोये चाला। गोये चाला ट्रैक करने का सबसे बड़ा कारण बड़े बड़े पहाड़ों के भव्य दृश्य है जो आपको दिखाई देते हैं। आप सिर्फ एक शिखर कंचनजंगा नहीं देखते हैं बल्कि 14 अन्य बड़े शिखर भी देखते हैं। यह किसी भी ट्रैक के लिए बहुत कुछ है, विशेष रूप से गोये चाला ट्रैक पर आंखों के करीब। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रेकर्स गोये चाला को नेपाल के बड़े पर्वतीय ट्रैकों के सबसे करीब मानते हैं। गोये चाला का मार्ग रोडोडेंड्रोन वनों से समृद्ध है और अप्रैल और मई के वसंत गर्मी के महीने आते हैं। वे गुलाबी और लाल फूलों से जीवंत हो उठते हैं। इन जंगलों की लकड़ी के लट्ठों वाली पगडंडियों से होकर गुजरना बेहद आनंददायक है। गोये चाला ट्रैक पर सीमित झील एक और बड़ा आकर्षण है। शांत पानी का दृश्य और झील में माउंट पांडिम का प्रतिबिंब विशेष रूप से शुरुआती घंटों में एक अद्भुत दृश्य है। केदार ताल। हमारे कठिन ट्रैकों में से एक निश्चित रूप से शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। यह केदार ताल झील तक 16,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ती है। आप बड़े पहाड़ माउंट थलिया सागर और माउंट भृगुपंत के करीब पहुंच जाते हैं।
यह ट्रैक रोमांच की दृष्टि से उच्च स्तर का है। यह एक प्रकार की सहन शक्ति की परीक्षा भी है, क्योंकि इसमें लंबे दिन होते हैं, कठिन इलाका होता है और यह बहुत ऊंचाई पर चढ़ता है। यदि आप रूपिन पास और गौमुख तपोवन जैसे ट्रैक से बचना चाहते हैं और फिर भी उसी रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो इस ट्रैक को चुनें। इस ट्रैक को केवल तभी चुनें जब आप पूरी तरह से फिट हो और आपके पास पूर्व में उच्च ऊंचाई वाले ट्रैक का कुछ अनुभव हो। बाली दर्रा। ऐसे बहुत से ट्रैक नहीं है जो किसी को हिमालय दर्रों को पार करने की भव्यता का अनुभव करा सके। हर की दून घाटी को यमुनोत्री से जोड़ने वाला बाली दर्रा एक रोमांचक मार्ग है। यह टोंस और रुइंसारा नदियों के संगम, रुइंसारा घाटी की अबाधित शांति और देवसू थाच के हरे भरे घास के मैदानों से होकर गुजरता है। जल्दी हरियाली अल्पाइन क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। 16,207 फीट की ऊंचाई पर बाली पास ट्रैक बंदर पूंछ, काला नाग और स्वर्ग रोहिणी चोटियों को 360 डिग्री का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह इनाम आसान नहीं है, क्योंकि यह यात्रा कठिन है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है।